See, this is illustration number 7, and the topic that we are studying is not for profit organization. From the following receipt and payment account आप अंडरलाइन कर लो, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर. आपको देखो बनाना क्या है बेटा, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अंडरलाइन करो बेटे डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 31 मार्च 2019 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट, और आपको बैलेंस शीट बनाना है. क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है बेटा. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं. और मैंने आपको बोला है हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप रीड स्टार्ट करोगे कौन सा साइड से, रिसिप्ट साइड से, डेबिट साइड से. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस होगा बेटे, हमेशा मैंने बोला है कैश. ये हम कहीं भी लेते नहीं है. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, इनकम. आप मार्क करोगे साथ के साथ में इनकम. डोनेशंस, डोनेशन है बेटा इनकम. रेवेन्यू लिखा है ब्रैकेट में, रेवेन्यू आपको मालूम है, रिकरिंग इनकम. एंट्रेंस फीस, मेंबर्स एंट्रेंस फीस पे करते हैं, इनकम हो गया बेटा. इंटरेस्ट, अगर रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट लिखा है तो रिसिप्ट है तो मतलब इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, तो बेटा इनकम. ऐसे मार्क करो. क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ में आप मार्क करोगे, आपका काम इजी हो जाएगा. नेक्स्ट साइड है बेटा पेमेंट साइड. पेमेंट साइड में फर्स्ट आइटम है सैलरीज, तो एक्सपेंडिचर है खर्चा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर है खर्चा. कमीशन है, आप कमीशन पे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर है खर्चा. रेंट है, आप भाड़ा पे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर है खर्चा. इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिजली का खर्चा बेटे, वो भी रिकरिंग है, बार बार पे करते हैं, एक्सपेंडिचर है, ई का साइन करेंगे. फर्नीचर, फर्नीचर देखो बेटा नॉन रिकरिंग है, आपकी एसेट है, तो इसको ए का साइन करोगे. जैसे यहाँ पे हमको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश है, वैसे ही यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन है, ये भी आपका कैश है. और आपको मालूम है क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग है तो ये भी क्या आएगा आपका कैश है, मतलब एसेट. ये आपको मैंने मार्क करके दे दिया. तो दो आइटम्स एसेट हैं, बाकी यहाँ पर एक्सपेंडिचर के आइटम्स है और यहाँ पर इनकम के आइटम्स है. नेक्स्ट देखो बेटे, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जो नीचे ये जो इंफॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स. क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स. देखो बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 200, रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आप रेंट देखो पेमेंट साइड में कहां पे रेंट, ये आपका रेंट, आपने रेंट पे किया है. हम इसको एक टिक करेंगे यहाँ पे, आपने रेंट पे किया है 2000 रुपीज, ठीक है बच्चे, और आउटस्टैंडिंग रेंट इज 200, मतलब 2000 तो आपने पे किया और 200 आपने पे करना है, तो टोटल आपका रेंट था एक्चुअली 2200, जिसमें से 2000 आपने पे किया और 200 पे करना है, तो हम एक टिक करेंगे, एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट देखो बेटे, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹1000, जो सब्सक्रिप्शन है, आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है ना बेटे, रिसिप्ट साइड में मिलेगा, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है 5000, इसमें क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 1000 हमको एडवांस में मिला है, ठीक है, हम इसको एक टिक करेंगे, एक एडजस्टमेंट. और आगे कुछ और बोल रहा है, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है सब्सक्रिप्शन, मतलब हमको आना था और 500 रुपया आया नहीं, तो बेटे एक और एडजस्टमेंट है, एक टिक और करेंगे. याद रखो बेटा, टू मेक आवर सॉल्यूशन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जहां पे भी आपके दो एडजस्टमेंट होते हैं ना बेटे, वहां पे एक एडिशन, एक टिक और कर लिया करो. नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम, फर्नीचर को आप डेप्रिसिएट करो 8%, ये फर्नीचर है आपका, इसको टिक करेंगे बेटा. नेक्स्ट, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, याद है पहले हमने कभी पढ़ा था ये कैपिटलाइज वाला, मैंने आपको बोला था आई विल टेल यू लेटर, आज मैं आपको बताऊंगा. बोलता है 50% जो एंट्रेंस फीस है इसको आप कैपिटलाइज करो, ठीक है,
हम एंट्रेंस फीस को एक टिक कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग, थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट, कैपिटल फंड वॉज 3000 रुपीज। हमको मालूम है कैपिटल फंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गन, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होता है वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड होता है। ये हम करेंगे थोड़ी देर। ठीक है बेटा, हमने रीड भी कर लिया। उसके बाद रीड कर लिया, मार्क कर लिया, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मेट बनाएंगे। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपके लिए फॉर्मेट पहले ही बना के रखा। आप देखोगे आपको भी ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है। आंसर आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन 7 या सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7 इन द बुक्स ऑफ डैश मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं है किसका बुक्स है, इसलिए हम डैश कर देंगे। डाउट है बेटा कुछ? रिकॉर्ड नहीं किया सर आपने? हाँ, रिकॉर्ड करो ना भाई रिकॉर्ड हो रहा है यार, प्लीज। ठीक है, सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। यहां पे देखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ डैश नहीं दिया, आप ऐसे डैश कर लोगे। क्या बना रहे हो आप, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब का, मैंने आपको बोला था हमेशा अंडरलाइन करो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद ही हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनाया एज ऑन 31 मार्च 2019, ये बैलेंस शीट। और हमेशा नीचे वर्किंग नोट के लिए आप थोड़ी जगह छोड़ो और आपका वर्किंग नोट, कुछ अगर वर्किंग करना पड़ा तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ऐसे आप बनाओगे। ये एक बार बन गया तो सेकंड स्टेप आपका क्या हो गया, आपने फॉर्मेट बनाया। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मार्क करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर एसेट टिक मार्क करोगे एडजस्टमेंट के हिसाब से, वो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमेशा क्या होगा, हम फॉर्मेट बनाएंगे नीट एंड ब्यूटीफुल। अब बन गया हमारा फॉर्मेट, फिर हम उसके बाद करेंगे पोस्टिंग स्टार्ट। ठीक है, एक एक करके आप स्टार्ट करते हैं बेटा। रिसिप्ट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, ये कहीं भी आएगा नहीं, मैंने आपको बताया। ये आता है जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तब आता है, वो अभी आपको बता के कुछ फायदा नहीं, वो आगे आने वाले कुछ इलस्ट्रेशन में मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो आप इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम है, इसको कितना टिक है, 1 2 3, 5000 इज द अमाउंट। चलो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये हमारा इनकम, इनकम साइड। ये हमेशा बेटे इस साइड लिखो आप डेबिट साइड, और इस साइड आप लिखो हमेशा क्रेडिट साइड। इन सब्सक्रिप्शन तो हम लिखेंगे बाय, हाउ मच, 5000 रुपीज, 5000 रुपया सब्सक्रिप्शन का बेटे। और उसको 3 टिक है, हम 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट, डोनेशन रेवेन्यू है बेटा, तो इनकम है, डोनेशन 5000 रुपीज। कोई टिक है क्या डोनेशन को, नहीं है, तो आउटर कॉलम में तो आप लिखोगे बाय डोनेशंस। आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई भी टिक नहीं है उसको, 5000 रुपीज विल गो टू द आउटर कॉलम। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस, इसको एक टिक है बेटा, 4000 रुपीज। इनकम है एंट्रेंस फीस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एंट्रेंस फीस मिलता है, उसके लिए इनकम है, तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। कितना है बेटा, 4000 रुपीज। नेक्स्ट, कितना लाइन, कितना टिक है उसको, एक ही टिक है, एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट अगर दिया है तो मतलब आपको मिला है इंटरेस्ट रिसिप्ट 1000, उसको कोई टिक नहीं है तो हम लिखेंगे बाय
कोई टिक नहीं है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट। तो बेटा हमारा रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट साइड। पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जो पेमेंट साइड है, तो मतलब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर। पेमेंट मतलब आपने पेमेंट किया, मतलब आपने खर्चा किया, सो दैट विल बी एक्सपेंडिचर और एसेट, दो में से एक ही हो सकता है। देखेंगे बेटा, सैलरीज, सैलरीज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कमीशन है, रेंट है। रेंट को टिक है, पहले सैलरीज, प्रिंटिंग एंड कमीशन, स्टेशनरी एंड कमीशन। तो टू सैलरीज, नेक्स्ट था टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और तीसरा कौन सा एक्सपेंस था हमारा, कमीशन। ये तीन थे, तीनों का अमाउंट देखते हैं। सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000, 1000 एंड 500। इसका आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कोई भी टिक नहीं है। 4000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बेटा 1000 और कमीशन का 500। नेक्स्ट, फिर है रेंट। रेंट को एक टिक किया हुआ है बेटा, तो रेंट हम लेंगे इनर कॉलम में 2000। तो टू रेंट, उसको एक टिक है 2000। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500। उसको टिक नहीं है, आउटर कॉलम में लिखेंगे। $1500, ठीक है बेटा। फिर क्या है बेटा, फर्नीचर। देखो बेटा, फर्नीचर एसेट है, इट इज अ कैपिटल पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको नोट्स में समझाया है, एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो आप लोगे यहां पे फर्नीचर, और बैलेंस शीट में कभी भी टू एंड बाय नहीं आता है। कुछ बच्चे साइंस साइड के हैं, उनको बता रहा हूं। तो आप लोग फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है बेटा, 8000 रुपीज। और एक टिक है, टिक है मतलब एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर, एक लाइन छोड़ के डैश। नेक्स्ट देखो बेटा, जो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन है ना बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का, मतलब ईयर एंड का 31 मार्च। और जो ये कैश बैलेंस होता है ना बेटा रिसिप्ट साइड में पहला आइटम, ये बिगिनिंग का होता है, 1 अप्रैल 2018 का होगा ये। तो ये कभी भी नहीं लेंगे हम, ईयर एंड वाला लेंगे। तो कैश 1000 कौन सा लोगे, ये नहीं लोगे आप, क्लोजिंग वाला लोगे एसेट में। तो हम लेंगे कैश, कैश 1000। ओके, ये हमारा हो गया बेटा। पोस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। हाफ ऑफ द क्वेश्चन ऑलमोस्ट वी आर डन। अब देखेंगे बेटा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पहला, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 200। देखो बेटे, रेंट मतलब क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर साइड में देखेंगे, एक्सपेंडिचर। रेंट देखो बेटा, रेंट 2000 आपने पे किया है और आपको 200 पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, जो हमने अभी तक पे किया नहीं है। तो वो भी तो इसी साल का खर्चा है ना, तो अकाउंट में तो लेंगे वो, क्योंकि हम अकाउंट्स करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल मींस क्या, आपने पे किया या आपने पे नहीं किया, इस साल से रिलेटेड है ना, तो अकाउंट्स में लोगे।
तो ये पे आपने नहीं किया, लेकिन इस साल से रिलेटेड है, आप उसको ऐड करोगे, तो टोटल आपका इस साल का खर्चा जो है 2200 है। फाइनल अकाउंट्स में जो लॉजिक है बेटा सेम वही। और अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपने पे नहीं किया तो आपके लिए लाइबिलिटी भी हो गया, तो लाइबिलिटी साइड में ले लो। लाइबिलिटी साइड में मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं, एक चीज का ध्यान रखोगे, सबसे ऊपर आप एक कैपिटल फंड, जैसे फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल होता है ना बेटे, 11th स्टैंडर्ड में हमने सोल प्रोपराइटर किया था, 12th स्टैंडर्ड में हमने पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट्स किया, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट में होता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आप लोगे एंड बाय डिफॉल्ट हमेशा आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स में भी बताया, 1 2 3, 3 लाइन छोड़ के डैश करोगे और बाकी के जितने भी लाइबिलिटीज है उसके नीचे लोगे। तो अब हमारा जो लाइबिलिटी है वो कौन सा है, कर्जा क्या है, पे करना है हमको सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना हमने सैलरी नहीं पे किया, आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज, सो वी विल टेक 200 रुपीज। सर आउटस्टैंडिंग रेंट है वो, रेंट है क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। So we took it here. Let's go to next adjustment beta. Next adjustment, see now try to understand. देखो बेटे, subscription is always income item, तो आपको इनकम साइड में मिलेगा सब्सक्रिप्शन, या हमने सब्सक्रिप्शन लिया 5000। अब देखो आप एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन 5000 हमको मिल गया है, और एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो इन एडवांस मतलब ये जो 5000 सब्सक्रिप्शन है ना बेटे, इस 5000 में आपको 1000 एडवांस में मिला है, मतलब 31 मार्च 2019 में आपको 20 का मिला है, मतलब अगले आने वाले साल का। कल मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया था, अगर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो उसको हम हमेशा लेस करते हैं, क्योंकि वो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो उसको लेस करोगे तो इधर लिखो रिसीव्ड इन एडवांस। जो एडवांस का 1000 रुपया है, ये 5000 में से उसको माइनस करेंगे क्योंकि वो इस साल का नहीं है। नाउ आवर सब्सक्रिप्शन इज बैलेंस 4000 रुपीज। और दूसरा इफेक्ट देखो बेटे, अगर कोई भी चीज आपको एडवांस में मिलती है, इनकम, यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, सो दैट इज योर लाइबिलिटी। अगर आपको इनकम एडवांस में मिला, वो क्या होगा आपके लिए, लाइबिलिटी। तो यहां पे आएगा सब्सक्रिप्शन received in advance 1000 rupees. Let's go to next adjustment, advance and subscription outstanding for current year। देखो बेटे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 500, और इस साल आपको जो सब्सक्रिप्शन 500 आना था, 500 रुपीज जो नहीं आया, लेकिन आना था लेकिन आया नहीं, कोई भी कारण की वजह से, आपके मेंबर्स को कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ भी हो सकता है, और नहीं आया, तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि वो आपको इस साल का इनकम है, यू विल ऑलवेज ऐड। तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 500। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 4500। और आपको जो सब्सक्रिप्शन आना था आया नहीं, आपकी इनकम है वो आई नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज योर एसेट। कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 500। डन। नेक्स्ट देखो,
बोलता है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8%, बोलता है फर्नीचर जो है हमारा उसका वैल्यू कम हो गया 8% से। देखें जरा फर्नीचर कहां पे मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में एसेट है 8,000 रुपीज का फर्नीचर है, साल खत्म हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, हमेशा वैल्यू कम होएगा तो माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना बेटा 8%। तो 8% मतलब कितना होगा, अगर आपको 1% निकालना है तो 2 जीरो कम करो, 1% 80, तो 8%, 8 8 जा 64, 640 रुपीज। और डेप्रिसिएशन अगर आपने यहां पे लिया तो दूसरा इफेक्ट कहां पे लोगे, खर्चा है एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे, किस चीज के ऊपर है, फर्नीचर। कितना बेटा डेप्रिसिएशन, 640 रुपीज। ओके डन। और यहां पे आप 640 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7,360 रुपीज। राइट, नाउ लेट्स गो फर्दर। अभी ये देखो बेटा, आज का लर्निंग तो एक्चुअली पूरा क्वेश्चन ही लर्निंग है, लेकिन ये वाला जरा ध्यान में रखो, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। बोलता है बेटा 50% का जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज्ड होगा। तो जब भी ऐसा होगा तो कैपिटलाइज्ड अगर बोलता है कोई भी रेवेन्यू आइटम को, तो वो हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। इसमें ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, और हमारा कैपिटल फंड कितना है 3,000। चलो ये कैपिटल फंड देखो बेटे 3,000 रुपीज, तो हमारा कैपिटल फंड 3,000 रुपीज, पहले तो ये ले लो आप। और अब ये वाला लेते हैं 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो आप एंट्रेंस फीस लो 4,000, 50% कैपिटलाइज करना है, मतलब कितना है 4,000 का 50% कितना होगा 2,000, तो लेस करोगे और आप क्या लिखोगे 50% कैपिटलाइज्ड। फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइज मतलब 2,000 माइनस होएगा, और आउटर कॉलम में आएगा सिर्फ 2,000 रुपीज। और ये 2,000 जो आपने कैपिटलाइज किया, जो आपने लेस यहां से किया, वो आप ऐड करोगे कहां पे, कैपिटल फंड में। क्या लिखोगे, प्लस 50% क्या है, एंट्रेंस फीस। कितना आया 2,000 रुपीज, टोटल कितना आया 5,000। ठीक है बेटा, डन। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जरा टोटल करेंगे। ये हमारा इनकम साइड 5,000 प्लस 4,000 9,000, 10 11 11 एंड 1 12, तो इनकम साइड का टोटल है 12,500। अब हम हमारा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल देखेंगे, 4,000 1 5,000 6 7 8 8,000 8 9,000 9,600 840 9,840 रुपीज हमारा कौन सा साइड का बेटा, एक्सपेंडिचर साइड। बात समझो बेटे, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सब्सक्रिप्शन इतना मिला, आपको डोनेशन इतने 5,000 मिले, आपको एंट्रेंस फीस मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, टोटल इनकम आपकी हुई 12,500। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ खर्चे भी होंगे, आपने पगार दिया, सैलरी दिया लोगों को,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया, आपने कमीशन पे किया, आपने रेंट पे किया, आपका डेप्रिसिएशन हुआ, टोटल खर्चा हुआ 9840। इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है। जब इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम हो, तो आपको हो जाता है सरप्लस। तो आप क्या लिखते हो? टू सरप्लस। फायदा हो गया, टू सरप्लस। लेकिन सरप्लस कितना हुआ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12,500 में से 9840 आप माइनस कीजिए, कितना आता है? 0.6 4 नहीं 4 नहीं 6 एक मिनट, 6 एंड हाउ मच? 2 2660। तो आपको आता है बेटे सरप्लस कितना आता है आपको? 2660। और इसको क्लोज करेंगे हम। जो बड़ा अमाउंट होता है वही लिखते हैं हमेशा, 12,550। अब जब यहां पे आप सरप्लस लिखते हो, ऑलवेज राइट व्हाट इज सरप्लस? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को सरप्लस बोलते हैं। एंड सरप्लस जो है आपको जो प्रॉफिट हो गया, सरप्लस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। यह हमेशा कहां जाता है बेटा? जैसे हम फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप में कैपिटल में ऐड करते हैं ना नेट प्रॉफिट, वैसे ही ये सरप्लस जो आपको फायदा हो गया, ये हमेशा ऐड होएगा कैपिटल फंड में। सरप्लस हमेशा ऐड होएगा कैपिटल फंड में। और अगर लॉस डेफिसिट है तो वो कैपिटल फंड में से माइनस होएगा। तो हम ऐड करेंगे प्लस, सरप्लस कितना है? 2660। 2660। इसलिए मैंने आपको बोला था हमेशा कैपिटल फंड के नीचे आप 3 लाइन छोड़ा करो, ठीक है? तो ये फायदा हो गया हमको। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 7660। अब हम बेटा बैलेंस शीट जरा क्लोज करें। हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 8,860 8,860। यहां का क्लोज करेंगे 8,860 8,860। वर्किंग नोट हमने यूज नहीं किया तो आप इसको डैश कर सकते हो। हमारा इलस्ट्रेशन इसके साथ कंप्लीट हुआ। मुझे ऐसा अपेक्षा है कि आपको शायद ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन गाइस? सर। यस सर। ठीक है, मैंने ये रिकॉर्ड किया है, प्लीज ये सॉल्व करो। एक मिनट, रिकॉर्डिंग जरा क्लोज करो।